देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ये अपनी लाइफ में डिसाइड किया होता है कभी ना कभी उनको अपनी एजुकेशन अब्रॉड से करनी है जाके। और मैं सच कहूँ तो एक ये बेटर ऑप्शन होता है, बिकॉज अगर मैं इंडियन एमबीए कॉलेजेस की बात करूँ तो जब आप टॉप 1% में आते हो तब आपको कॉलेजेस मिलते हैं लाइक आईआईएम्स, आईआईटीज एमबीए के लिए, या फिर आपको एसपी जैन हो गया, या फिर आपके आईएमटी के कैंपस हो गए, आपका जेबीआईएमएस हो गया। ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं टॉप 1% ऑफ द क्राउड को। बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों को फिर मजबूरन अगर इंडिया से करना है तो टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज़ के कॉलेजेस में जाके आपको एनरोलमेंट एडमिशन लेना पड़ता है, जिसमें जाके उन लोगों को जो अमाउंट स्पेंड होता है वो तो होता ही है 20 से 25 लाख, बट इन रिटर्न जो उनको पैकेज मिलता है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है कि आप अपना अब्रॉड से एमबीए करो, या फिर एमएससी इन फाइनेंस करो, या फिर आप एमआईएम करो। उसके बाद आप इजीली उसी कंट्री का वर्क वीज़ा लो और वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट करो। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप इजीली वर्क वीज़ा भी ले सकते हो, वहाँ पे आपका एमबीए के लिए एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। और उसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप गारंटीड बिना किसी फ्रॉड, बिना किसी फेकनेस को फेस करते हुए आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सको ग्लोबल की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेंद्र चौहान और मैं हूं आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपको अपना एमबीए या फिर मैनेजमेंट का कोर्स यूके से करना है, या फिर सिंपली मैं रखता हूं अब्रॉड से करना है, तो कौन सी कंट्री से करना बेटर रहेगा, पैकेज क्या रहेगा, आपका एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारे ही डाउट्स इस सिंगल वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अगर कोई कंट्री आज के टाइम पे है एमबीए के लिए तो वो यूके है। सेकंड नंबर पे दुबई आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया से आप एमबीए कर सकते हो, नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया से करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस इंडियंस को इतना पसंद नहीं करते हैं। यूएसए में भी यही सेम प्रॉब्लम है, कनाडा में इतने सारे इंडियंस हो चुके हैं, वहाँ की पब्लिक भी कोई खास इंडियंस को वेलकमिंग नहीं रहती है, ऐसा कोई उसका नेचर है नहीं। तो अब अगर आपके पास कंट्री कोई बसती है तो आपके पास सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके, इसमें आपको स्कॉटलैंड मिल जाया करता है, उसके सडनबर्ग हो गया, एडिनबर्ग हो गया, संडरलैंड हो गया, ये सारी कुछ कंट्रीज हैं जो आपको मिल जाता है। आयरलैंड मिल जाता है ऑब्वियसली, नो डाउट। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो थोड़ा सा इंडियंस के लिए वेलकमिंग भी हैं और यहाँ से एमबीए करना आपके लिए सूटेबल हो सकता है। दुबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एमबीए के लिए। अभी लोगों के बीच में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, बट आने वाले समय में लोग दुबई से करना बहुत ज़्यादा प्रिफर करने वाले हैं। अब बात आती है एमबीए कोर्स की। अभी चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखते हैं और एक एक करके डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है आपके एमबीए कोर्स के लिए। तो देखो, अगर आप एमबीए के लिए करते हो तो बेसिकली यहाँ पे तो 1 साल का एमबीए होता है यूके में। 1 साल का जो यूके का एमबीए होता है उसकी जो आपको कॉस्ट लगने वाली है नियरली अराउंड 15 लाख टू लेके 35 लाख के बीच में वेरी करती है ये कॉस्ट। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप करते हो तो आपके पास एटलीस्ट 3 साल का वर्क एक्स होना चाहिए। 3 साल के वर्क एक्स के बाद आपका जीमैट का जो स्कोर है 500 प्लस होना चाहिए। आइल्स में आपका 7 बैंड स्कोर होना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आपकी एमबीए की एलिजिबिलिटी बनती है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी कंसल्टेंट आके आपसे ऐसा कहता है कि बिना ये सारे क्राइटेरियाज के मैं आपका एडमिशन करा के दे रहा हूँ, तो भाई वो आपसे सिर्फ पैसे लेने बैठा है, उस पर ट्रस्ट मत करिएगा। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े नाम जो आपने बहुत ही, मैं नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में, आपने सुने होंगे जिनका परमानेंट टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वहां पे भी ऐसा होता है बिकॉज वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उनका हर एक प्रोसेस पे इंसेंटिव सेट है। आपने एडमिशन फॉर्म फिल कराया, $100 का हुआ, $20 आपके। तो इस तरीके से उनको तो आपको अगर नहीं भी होना है तो एटलीस्ट आपका आधा प्रोसेस तो करवाएंगे और आखिरी में जाके आपसे कह देंगे अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो और आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात थी। अगर आपको पहले से ही पता था कि अगर आपके जो स्टूडेंट है उसका एमबीए में एडमिशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन नहीं हो सकता है, तो उसके अलावा अल्टरनेटिव दे दो या फिर कुछ और बता दो, या ब्लंटली बोल दो कि भाई आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट इन ही नहीं होते हो।
आपको पैसे लेने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपको 100% गारंटीड एडमिशन चाहिए है और 100% ऑनेस्टी के साथ जेन्युइन वर्क चाहिए, आप डेफिनेटली हमें रीच आउट कर सकते हो। ऑन पेपर मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपका एडमिशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि एमबीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो भाई आप फिट इन होते नहीं हो, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, मैनेजमेंट का एक और कोर्स होता है, एमआईएम होता है। अगर आप एमआईएम करते हो यानी कि मास्टर्स इन मैनेजमेंट, तो वहाँ पे आप बिना वर्क एक्स के भी अप्लाई कर सकते हो। और इनफैक्ट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो जीमैट स्कोर पे भी काफ़ी ज़्यादा वेवर देखने को मिल जाता है। और आइल्स का अगर मैं बैंड स्कोर की बात करूँ, तो अगर आपका 6.5 to 7 है तो ये एक सेफ स्कोर होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आइल्स एक एग्जाम होता है इंग्लिश फ्लुएंसी का बेसिकली। अगर आपने सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड से किया तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी एक लेवरेज मिल जाता है एंड अपेरेंटली आपके लिए थोड़ा सा इजी हुआ करता है। तो अगर आपको एमआईएम करना है, अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, जो एमबीए की डिग्री होती है 1 साल में मिल जाती है, एमआईएम की डिग्री होती है वो डिपेंड करती है, कोई कॉलेज आपको 1 साल में, कोई कॉलेज आपको 2 साल में प्रोवाइड करता है। सेम है कोर्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज अपेरेंटली जब आप यूके यूएस में कर रहे हो जाके अपना एमबीए या एमआईएम, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपको वर्क एक्स मिल सॉरी आपको वर्क वीज़ा मिल जाए एंड आपकी जॉब लग सके। तो ये सारे ही क्राइटेरिया आपको एमआईएम में फुलफिल होते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोर फाइनेंस में जाना चाहते हो तो एमएससी इन फाइनेंस भी कर सकते हो, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एमआईएम वाला। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपका जो ग्रेजुएशन है किसी अच्छी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होना चाहिए एंड आफ्टर ऑल यू आर गुड टू गो। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद अब एक बात आती है भाई, प्लेसमेंट एंड सैलरी का क्या भाई। तो यार देखो, प्लेसमेंट और सैलरी जो आपको यूके में देखने को मिलती है, अगर आपने एमआईएम कोर्स में अगर आपका हो जाता है, फिर एमएससी इन फाइनेंस के थ्रू होता है और फिर अगर आपको कोई जॉब मिलती है, तो वो थोड़ी सी बेसिक एंट्री लेवल जॉब होती है। स्टिल आप 35,000 यूरोज से लेके 40,000 यूरोज का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि इंडियन करेंसी में हुआ 36 to 41 लाख के अराउंड। इतना आप एंट्री लेवल पे भी वहाँ पे पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आपने एमबीए किया है तो आप 50,000 to 60,000 यूरोज का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और ये पैकेज इंडियंस के लिए थोड़ा वहाँ कंपेरेटिवली जो वहाँ के लोकलाइट्स होते हैं उनसे थोड़ा कम होता है, बट अपेरेंटली अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए अच्छा नंबर है। आप वहाँ पे अगर नॉर्मली अगर रहते हो तो 1500 से 2000 यूरोज में तो आप अपनी एक लेविश लाइफस्टाइल भी जी सकते हो और हर महीने 1500 से 2000 यूरोज आप सेव कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको यूके से करने के बाद 2 साल का आपको वर्क वीज़ा मिलता है एंड अगर सारी चीज़ें सही रही तो पीआर मिलना भी थोड़ा सा ईजी रहता है। तो अगर अब आपको इसमें इंक्वायरी करनी है, आपको एडमिशन चाहिए है यूनिवर्सिटीज़ में, सितंबर इनटेक आपका खुला हुआ है, आप डेफिनेटली जाके मुझे रीच आउट कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको हेल्प करना। सो टिल दैट टेक केयर, हैव